हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपन अकेडमी। मैं मुस्कान गुप्ता आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे परसेंटेज की ही क्लास में। लास्ट वाली वीडियो में हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज क्या है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, और हमने कुछ बेसिक सवाल करे थे, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन वाले। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। परसेंटेज की ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हम कैसे सवालों को कम टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज का पार्ट 2 है, आज दूसरी क्लास है। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। आप सभी को पता है ये जो सवाल लिखे हैं ये हमने पिछली क्लास में कवर करे थे, मतलब बिल्कुल बेसिक सवाल है, कैसे करने होते हैं देखे थे हम सभी ने। और ये हमने याद कर, ये मतलब मैंने आपको बताया था, इसे रिवाइज करेंगे क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है, जैसा हमने पहले भी कहा था। 1/2 क्या होता है? 50% होता है। 1/3 33.33, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.66, 1/7 14.28, 1/8 12.5, 9 11.11, 10 10%, 1/11 9.09, 1/12 8.33, 1/13 7.69, 1/14 7.14, 1/15 6.66 एंड 1/16 6.25। ये मैंने जल्दी जल्दी बोल के एक बार रिवाइज कराए हैं ताकि आप इन्हें सुन सकें। हमें सुन के और देख के याद तो होता ही है, तो आपको याद हो जाएंगे। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप सभी को परसेंटेज, बड़े बड़े परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाया था। जैसे आपके सामने कोई बड़ा सा परसेंटेज आ जाए 62.5, तो ध्यान करो ये किसका मल्टीपल था? ये 12.5 का मल्टीपल था। मैंने बताया था 12.5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो ये मिलेगा। 12.5 का मतलब होता है 1/8, है ना। तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई हुआ है तो ये क्या होगा? 1/8 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 5/8। ऐसे मतलब हमने सीखे थे कि कैसे हम बड़े बड़े परसेंटेज का फ्रैक्शन निकालते हैं ना। तो चलो इसी में आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं कुछ। ये आपके सामने सवाल है। इस सवाल पे हमने लास्ट वाली वीडियो अपनी खत्म करी थी, ध्यान होगा आपको। ये सवाल मैंने लिखा था, फिर मैंने कहा ये होमवर्क है, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है। तो एक बार इस सवाल को रीड करो। यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है? तो इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि जब भी ऐसा आए कि किसी चीज़ को 25% घटा रहे हैं, या कोई बोल दे 25% बड़ा है, या 25% 20% बड़ा है, ऐसा कुछ भी आए, या कोई बोल दे 25% छोटा है, उससे 25% नहीं 33.33% छोटा है, तो इन चीज़ों को हम कैसे बहुत जल्दी कर सकते हैं, हमें इसे सीखना है। तो अभी मैं आपको सिखाऊंगी फ्रैक्शन से परसेंटेज को रीड करना। हमें सबसे बड़ी एक चीज़ आनी चाहिए, परसेंटेज को रीड कैसे करते हैं। जैसे आपके सामने अगर लिखा है 25% इज इक्वल टू 1/4, है ना, तो हम इसे पढ़ेंगे कैसे? तो बात ये है, जो नीचे होता है हमने पहले पढ़ा था एक बार, मतलब लास्ट वाली वीडियो में जो हमने क्या करा था, परसेंटेज निकाले थे हमारे बोर्ड के मार्क्स के, तो हमने नीचे क्या रखा था? टोटल रखा था। तो जो नीचे होता है उसे हम बोलते हैं कि ये टोटल, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, जो हमारा हर है, फ्रैक्शन में जो हर होता है, हम मान लेते हैं ये हर हमारा ही टोटल है। यानी कि अगर ये 4 अपने आप में 100% है, ये 4 अपने आप में टोटल है, अपने आप में अगर 100% है, तो अब पढ़ेंगे कैसे? इस 4 का 25%, 4 का 25% ये 1 होगा। ठीक है जी। यानी कि अगर कोई कहे किसी संख्या में 25% की वृद्धि हो रही है, तो हम मान लेंगे खुद से कि वो संख्या 4 है, और 4 में 25% की क्या हो रही है? वृद्धि। हमें पता है 4 का 25% तो 1 होता है, यानी 4 में 1 की वृद्धि होकर वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि हम अभी सीखेंगे पहले कि रेशियो कैसे लिखते हैं। अगर ये रेशियो लिखना सीख गए तो आप परसेंटेज का एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, जिससे आपके परसेंटेज के सवाल बहुत आसानी से बन पाएंगे। जैसे आपके सामने ये तो 25% ज़्यादा वाला ही है, 1/4 होता है 25%, यानी कि अगर टोटल वैल्यू 4 है तो इस 4 का 25% 1 होता है ना। सवाल में आ गया 25% है, 25% ज़्यादा है, तो अगर पहले 4 थी, 25% बढ़ गई, तो 4 का 25% 1, यानी कि 1 बड़ी हो गई तो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ओके। ऐसे ही अगर रेशियो है प्लस 20%, 20% का मतलब है जी 1/5। अगर ये परसेंटेज है तो उसका फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। तो मैं मान के चलूँगी कि हमारा 5 जो है ना जी, यही टोटल है। अगर 5 ही अपने आप में टोटल नंबर, टोटल संख्या, या क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है वो है, तो इस 5 का 20% ये 1 होगा। ठीक है, और 20% का प्लस है, यानी कि वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि कैसे लिखेंगे रेशियो में? 5 से 6 हो जाएगी। क्यों? 5 टोटल है, 5 में 20% की वृद्धि, 1 की वृद्धि, यानी कि 6। आई होप समझ आया होगा।
जैसे 33.33 का रेशियो लिखना है, क्या होता है जी, ये 1/3 होता है, सबको पता है। मीन्स अगर 3 अपने आप में एक टोटल वैल्यू है, 3 अपने आप में 100% है सवाल के अंदर, तो 3 का 33 सही 3% क्या होगा, 1 होगा। अब मैं कह रही हूँ कि कोई संख्या 33.33% घट गई, माइनस लगा यानी कि घट गई, तो अगर पहले वो 3 थी तो 3 में 33.33% यानी 1 घट के कितनी रह गई होगी, 2 रह गई होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लिख दूँ प्लस 16.66%, जरा बताओ क्या होगा। हम सबको पता है 16.66% 1/6 होता है। अगर टोटल 6 अपने आप में था, 6 का 16.66% 1 है, तो रेशियो क्या बनेगा, रेशियो बनेगा 6 से 7, रेशियो बनेगा जी 6 से 7। ऐसे ही अगर मैं लिख दूँ आपके सामने 37.5 कितना होता है, पहले तो यही बता दो, सबको ध्यान होगा क्या होता है, 3/8 होता है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो आपको याद होनी चाहिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन, जैसे 37.5 3/8 होता है। ऐसे ही तो अब ये देख लो रेशियो क्या बनाओगे, 8 है, मान लो 37.5% बढ़ रहा है, तो 8 का 37.5% तो ये 3 है, यानी 8 में 3 बढ़ के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, और यहीं मैं बोल देती 37.5% घट रहा है, तो क्या करते, ये 3/8 था, अगर पहले 8 था तो 8 का 37.5 3, यानी कि 8 में 3 कम होके कितना रह जाएगा जी, 5 रह जाएगा। बहुत बढ़िया, ये कुछ अगर रेशियो निकाल पा रहे हो तो अब सवाल पे आओ। वही अब देखते हैं, मैंने कहा सवाल पे आते हैं। सवाल ये लिखा है आपके सामने, यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है। अब तो हमने देख लिया 25% का मतलब क्या, 1/4। तो अगर हम जो नीचे है फ्रैक्शन में उसी को क्या मानते हैं, टोटल मानते हैं, तो अगर हमारी जो 4 है यही टोटल है, तो अगर इन्होंने बोला ना x y से 25% छोटा है, एक x है और एक y है, तो मैं अगर y को ही 4 मान लूँ, मैं y को ही 4 मान लूँ, तो इस 4 का 25% क्या है, 1 है, तो 4 में 1 कम होकर यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा, यानी x और y का रेशियो क्या बनेगा, 3:4 बनेगा। अब सवाल देखो, सवाल है y x से कितना अधिक है, तो y देखो यार कितना अधिक दिख रहा है, 1 अधिक दिख रहा है ना, 1 अधिक है, किस पे 1 अधिक है, किस में 1 अधिक है, 3 में ना, तो 1/3। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100% का गुणा करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 100%। तो अब ये तो तुम्हें पता है 1/3 क्या होता है, 33.33% होता है, तो इसीलिए इस सवाल का आंसर हो जाएगा 33.33%। समझ गए। चलो एक बार और रिपीट कर देती हूँ, देख लो, यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है। x और y छोटा कौन है पहले तो यही बताओ, x y से 25% छोटा है, छोटा कौन हुआ, x। तो अगर y ही 4 है, क्योंकि 25% का मतलब 1/4 होता है, तो अगर y 4 है तो इस 4 का 25% क्या होगा, 1 होगा, तो 1 कम हो गया, क्या आया, 3। अब क्वेश्चन है y x से कितना अधिक है, कितना अधिक दिख रहा है तुम्हें, देख लो, ये y है ये x है, कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 1 अधिक है 3 में, 3 में ही तो 1 बढ़ाया है, तो 1/3। नीचे क्या लिखते हैं, जिससे कंपेयर करें जो टोटल है, 3 में 1 अधिक, तो नीचे 3 आ गया। अब 1/3 क्या होता है, अभी तो हमने पढ़ा 33.33% होता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, 33.33% हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आ जाओ। अच्छा ये हम कर चुके हैं, बेसिक सवाल है, बिल्कुल कैलकुलेशन है, इसे होमवर्क में डाल लो, खुद करके लाना। 300 का 25% का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई कर देना जी, हो जाएगा। ये होमवर्क है, करके इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़ो। x की आय y से 20% अधिक है। बहुत आसान सवाल है ये, अब तो तुम कर लोगे इसको आराम से। x रेशियो y 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। इन्होंने क्या बोला, x की आय y से 20% अधिक है। अधिक कौन है, x अधिक है। तो अगर हमारा y 5 है, टोटल वैल्यू 5 है, अगर y 5 है तो 5 का 20% क्या होगा जी, 1 होगा। तो 5 में 20% अधिक यानी 1 अधिक, यानी यहाँ क्या आएगा, यहाँ 6 आएगा। तो रेशियो क्या बनेगा, रेशियो बनेगा 6:5। क्वेश्चन क्या है, y की आय x से कितने प्रतिशत कम है। बहुत बढ़िया, कितनी कम है बता दो जरा, दिख रही है कितनी कम हो रही है, 1 कम हो रही है। बहुत अच्छे, 1 कम हो रही है, किस पे, घटा किस में रहे हैं, 6 में घटा रहे हैं ना, तो 1/6 और मल्टीप्लाई बाई 100%, क्योंकि हमें निकालना है प्रतिशत। और 1/6 क्या होता है, 16.66। ये तो अभी हमने याद करा था, फ्रैक्शन टू परसेंटेज टेबल ध्यान करो, तो 1/6 होता है 16.66, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, चलो देख लो सवाल को, बढ़िया सवाल है, आगे बढ़ते हैं। सवाल है,
यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। तो संख्या बताइए क्या है। यदि किसी संख्या के 80% में 80, इफ 80% ऑफ ए नंबर एडेड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ। यानी कि सवाल को थोड़ा समझो। कोई संख्या हमने आप मान ली, मतलब हम कोई संख्या इमेजिन करते हैं, वो अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। उसका 80%, 100 जो हमने जो संख्या मानी उसका 80%, उसमें अगर मैं 80 और जोड़ दूँ तो जो संख्या बन के आएगी ना बराबर में इज इक्वल टू के उधर बन के आएगी, वो वही संख्या होगी। ठीक है ना। तो सवाल देखो, इसके करने के 3-4 तरीके हैं, हम 1-2 तरीके देखते हैं आराम से। पहला तो वही 100 मान के कर सकते हो। माना संख्या 100 है, 100 मान के करना नहीं है, पर मैं समझा दे रही हूँ क्योंकि पहली बार पढ़े तो कॉन्सेप्ट बता दें। माना संख्या बराबर 100 है। अगर संख्या हमारी 100 ही है, या चलो 100x लिख लेते हैं, 100x है, तो 80% इसका क्या होगा। 100 का कितना भी परसेंट हो वही रहता है। मैं कहूँ 100 का 10% 10, 100 का 15% 15, 100 का 31% 31। तो ऐसे ही 100 का 80% क्या होगा, 80। यानी कि मैंने क्या लिख दिया, देखो जरा। यदि किसी संख्या, और संख्या हमारी क्या है 100, यदि किसी संख्या के 80% में 80% का मतलब 80% में 80 ही जोड़ा जाए। क्या जोड़ दिया मैंने, 80 जोड़ा जाए, तो प्राप्त परिणाम यानी ये रिजल्ट बराबर में क्या मिलेगा, संख्या के बराबर है। और संख्या क्या थी, 100, यानी प्राप्त परिणाम कितना मिलेगा हमको, 100x मिलेगा। बताओ, अगर ये लाइन लिख ली है ना और ये लाइन समझ गए तो इस टाइप के सारे सवाल क्लियर हैं आपको। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। अब ये 80x है, 100x से घटाओगे 20x आएगा। 20x बराबर क्या है, 80। देखो 80x इधर ले गई मैं, घट गया 20x। x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। 80 से घट जाएगा ना 4 बार। तो अगर x 4 है तो पूछा क्या है, संख्या बताओ। संख्या क्या थी, 100x, यानी 100 × 4 यानी कि 400। तो संख्या क्या हो गई, संख्या हो गई 400। तो देखो ये तो हुआ बेसिक मेथड जो हम कराते हैं किसको, 8th क्लास के बच्चे को, जिसे स्कूल में लिख के आना होता है ना। लेकिन हम तो कंपटीशन दे रहे हैं भैया, तो मैं तो कंपटीशन में बैठना है ना। अगर आप ऐसे करोगे तो काम नहीं चलेगा। हमें तो कम टाइम में ज़्यादा काम सीखना है, तो कम टाइम में अगर ज़्यादा करना है तो हम ऐसे नहीं करेंगे। हम इस सवाल को और आसान बनाएंगे। आसान कैसे बनेगा सवाल, देखते हैं। सवाल पढ़ो, यदि किसी संख्या के 80% में 80% का फ्रैक्शन पता है, पता होना चाहिए, अब तो तुम समझदार हो गए हो। 20% क्या होता है, 1/5। ये है 80%, 20 का 4 गुना, तो ये भी क्या होगा, 1/5 का 4 गुना, यानी कि 4/5। या तुम साइड से कैसे निकाल सकते हो, 80/100, % हटा के नीचे 100 लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, काटोगे 4/5 आएगा। ठीक है, तो मैं समझ गई 80% का मतलब 4/5 है। अब तुम्हें परसेंटेज रीड करना आता है अच्छे से। अगर संख्या 5 है, जो नीचे है वो टोटल है, जो नीचे है वही संख्या है। अगर मेरी संख्या 5 ही है, मैं मान लेती हूँ संख्या क्या है, 5 है, तो इस 5 का 80% क्या है जी, 4 है। 5 का 80% 4। सवाल क्या है, यदि किसी संख्या के 80% में 80% कितना है, 4, किसका, 5 का। यदि किसी संख्या के 80% यानी 4 में, x लगा लो अभी तसल्ली के लिए, 4 में कितना जोड़ते हैं, 80 और जोड़ देते हैं, तो प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम मतलब बराबर में संख्या प्राप्त होती है। संख्या तो हमने 5 मानी है, तो यहाँ क्या आएगा, 5x आएगा। तो 5x 4x घटाओगे, ऐसे करके लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ये तो मालूम होगा, इतने समझदार तो तुम हो। तो x बराबर आ गया 80। बताओ, अगर x बराबर 80 है और तुमसे पूछिए संख्या, तो संख्या थी 5x, यानी 5 × 80 यानी कि 400। एक मेथड तो ये हुआ। आप इसे एग्जाम में अप्रोच कर सकते हो। आप एग्जाम में इस तरीके से सवाल बनाओगे, बहुत कम टाइम लगेगा। देखो मैं समझा रही हूँ, करा रही हूँ, टाइम लग रहा है। खुद से करोगे ना, क्या देखोगे, 80% 4/5, 4/5, 4x + 80 5x घटाओगे, डायरेक्ट तुम यहीं पहुँचोगे और मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हें संख्या मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक तरीका और है जो मैं कहूँगी सबसे आसान तरीका है, इससे आसान कुछ नहीं है। तो इस तरीके को भी देख लेते हैं। ये तो तुम समझ गए आराम से। देखो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, जिसको भी लिखना हो। आप सवाल चाहो तो रिवीजन के लिए लिख सकते हो। चलो, अब एक तरीका क्या है, मैं संख्या के 80% में 80 जोड़ रही हूँ। संख्या कुछ भी हो, अपने आप में कंप्लीट 100% होगी कि नहीं होगी, यस और नो, होगी। मैं 80% निकाल चुकी, मैंने 100 में से कितना निकाल दिया, 80%, तो कितना रह रहा होगा, मतलब 20%।
है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर इस 80% में मैं 80 जोड़ दूं तो वो 100% हो जाता है, यानी संख्या मिल जाती है। तो कम तो केवल 20% है, तुम समझ पा रही हो 20% का मतलब ही 80 है। ध्यान दो कैसे, अगर संख्या 100% है, हम 80% की बात कर रहे हैं, 80% में 80 जोड़ रहे हैं हम, तो वो 80 जो है वो ये 20% के बराबर है कि नहीं। क्या तुम दिमाग में डाल के देखोगे 20% का मतलब 80, तो 100% का मतलब क्या होगा, 80 गुणा 5 यानी कि 100। 80 गुणा 5 क्योंकि 20 में जब 5 का गुणा करेंगे तब 100 आएगा, तो ऐसे 80 में जब 5 का गुणा करेंगे तभी जाके 40 आएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, आपको ये बेस्ट लगता है आप इसे करो, इससे पहले वाला बेस्ट लगता है उसे करो। पहला वाला तरीका मत लगाना, लेकिन आपको तरीके पता सारे होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सवाल जो है तब तुम्हारे दिमाग में क्या क्लिक कर जाए तुमको नहीं पता। तो कोशिश करो जो तुम्हें आसान लगे उसे करो, पता आपको सारे होने चाहिए, मैंने सारे बता दिए। अगला सवाल पढ़ो। एक व्यक्ति अपनी आय का 66.66% खर्च करके 1200 रुपये बचाता है, उसका मासिक खर्च ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है बहुत, है ना। हाँ मैम सारे सवाल ही आसान लगते हैं आपको। 66.66% का मतलब बता दो बस मेरे को। हम क्या जानते हैं 33.33%, ये कितना होता है 1/3 होता है। क्या ये इसका 2 गुना नहीं है, हाँ या ना। अब तो समझदार हो, देख पा रहे हो, मन की आंखों से देखो दिख जाएगा। तो ये भी तो 2 गुना होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, यानी 66.66 क्या है 2/3 है। ठीक है, अब देखो भाई अगर 3 टोटल है, टोटल इनकम ही हमारी 3 थी, तो 3 का 66.66 क्या होगा 2 होगा। ओके, अब सवाल ये तुम पता है तुम्हें, खर्च दी है, बचत दी है, आय दी है। आय बोले तो इनकम क्या होती है खुद बताओ। तुम सबके घर में पापा है, मतलब सब पापा मम्मी जो भी है सब मतलब कोई ना कोई पैसे कमाने वाला होगा, है ना। जो भी घर में पैसे कमा के लाता है, या तुम्हें पॉकेट मनी मिलती है, तो उस पॉकेट मनी को तुम क्या करते हो, या तो तुम उसे खर्च करोगे या तो तुम उसे बचाओगे। घर में जो पैसे आ रहे तुम क्या करते हो, या तो पैसे खर्च होंगे या तो पैसे बचाए जाएंगे। तो मैं कह सकती हूँ इनकम क्या होगी, वो हमारी होगी खर्च प्लस बचत। खर्च प्लस बचत, यस और नो। खर्च क्या होता है एक्सपेंडिचर, और बचत क्या होती है सेविंग। बताओ जी, ये वाली बात सही है। यानी आय बराबर होती है खर्च प्लस बचत, यानी जो पैसा हमने खर्च कर दिया और जो पैसा हमने बचाया, अगर मैं उन दोनों को ही जोड़ दूं तो हमारी इनकम हमको मिल जाएगी, हमारी आय हमको मिल जाएगी। ठीक है, 66.66 क्या है 2/3 है। बचत कर रहा है 1200 की। अगर टोटल 3 है, यानी आय अगर 3 है, आय 3 है, जिसमें से एक्सपेंडिचर कितने हैं, ये उसके खर्चे हैं, ये उसका खर्च है। 3 में से उसने 2 खर्च कर दिया, कितना बचाया होगा 1 बचाया होगा, यानी उसकी बचत 1 है, हाँ या ना 1 इसके हिसाब से। और बचत है 1200 रुपये, तो मैं कह सकती हूँ 1 का मतलब 1200 रुपये है। और उसने पूछा आपको मासिक खर्च कितना है, खर्च कितना था 2, तो 2 का मतलब क्या होगा 2400 रुपये होगा। देखो मैं सवाल आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, तो मैं एकदम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब आप खुद से इसको करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, तब आप बहुत जल्दी 5-5, 10-10 सेकंड में सवाल कर पाओगे। आप देखोगे 2/3 का मतलब 66.66 का मतलब 2/3 है। 3 में से 2 उसने खर्च कर दिया, यानी 1 बचाया होगा। बचत 1200 की है, 1 का मतलब 1200, 2 का मतलब 2400। मतलब बिना पेन के होंगे ये सवाल आपसे, सच बता रहे हैं। तो इनको देखो समझो। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, चल पढ़ो। यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, इफ ए एक्सीड्स बी बाई 40% एज बी इज लेस देन सी बाई 20%, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड सी। बहुत आसान सवाल है यार। 3 चीज़ें, एक ए है, एक बी है, एक सी है। देखो तुम्हारा मन है कैसे भी कर सकते हो, 100 मान के कर सकते हो, वरना फ्रैक्शन में 2/5 लेके और 1/5 लेके भी कर सकते हो, जैसे करना चाहो। 100 मान के पहले देखते हैं। यदि ए बी से 40% अधिक है, अधिक कौन है ए अधिक है, तो अगर बी 100 तो ये 40% यानी 140, आया ना 140। बी सी से 20% कम है, ये 100 20% कम है, यानी 80% का मतलब 100 है। कह सकते हैं कि नहीं। या चलो ऐसे देख लो, ए और बी का रेशियो हमको मिला था 100 और 140, है ना। ओके, और बी और सी का क्या मिलेगा, बी सी से 20% कम है, बी कम है, यानी सी अगर 100 है तो ये 80 है, हाँ या ना। 100 और 80 आया कि नहीं। रेशियो निकाल लो, ये कट गया, ये कट गया, 2 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 5 बार, इसे काटोगे 4 बार और 5 बार। बहुत बढ़िया, 7 5 4 5। तो तुम्हें मर्ज करना आता है। देखो इसके 12 और चैप्टर हम पढ़ेंगे, वो रेशियो पढ़ेंगे, उसमें हम मर्ज करना सीखेंगे, पर अभी फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि मर्ज करते कैसे हैं।
देखो A रेशियो B था 7:5 तो मैंने 7:5 लिख दिया, B रेशियो C है 4:5 तो मैंने 4:5 लिख दिया। अगर ये दोनों बराबर होंगे तभी तो मैं A B C को मर्ज कर पाऊंगी। यहाँ भी कुछ और है, यहाँ भी कुछ और है, तो हम मर्ज नहीं कर सकते। तो इन्हें बराबर करने के लिए मैं यहाँ 4 का और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो बराबर हो जाएगा। 5 चौक 20, 4 पंजे 20। हाँ या ना हुआ? इसमें 4 का किया तो रेशियो का नियम क्या है, एक में किया दोनों में करो वरना रेशियो ही चेंज हो जाएगी। इसमें 5 का किया तो इसमें 5 का करो। तो तुम्हें दिख रहा है 7 चौक 28, 5 चौक 20 और 5 चौक 25, यानी कि रेशियो बनेगा 28, 20 और 25 का। पूछा ए और सी का रेशियो बताओ, ए क्या है 28 और सी क्या है 25, तो रेशियो बना 28 और 25 का, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखो 100 मानने से सवाल कठिन हो गया, हाँ या ना? हमने 100 माना क्योंकि देखो तुम लोगों की आदत है, तुम पढ़ के आए हो स्कूल से, तुम 100 मानने की आदत है। 100 मानोगे सवाल लंबा करोगे। अगर यही हम रेशियो से करते तो कैसे कितनी जल्दी हो जाता, देखते हैं। मैंने आपको बता दिया कि 40% का मतलब 2/5 है और 20% का मतलब 1/5 है। बताना क्या है तो बताइए तुम्हें, तुम समझदार लोग हो। A, B और C। 40% 2/5, 5 का 40% 2 है। A, B से 40% अधिक है। अगर ये 5 है तो ये 7 है। बताओ, कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो B C से 20% कम है। B कम है, अगर C 5 है तो B 4 है। जो हमने 100 मान के कहा था फिर काटा था तब भी यही मिला था हमको, हमें डायरेक्ट ये मिल रहा है। तो कोशिश करा करो सवालों में रेशियो का इस्तेमाल करने की, 100 से बच के रहो। 100 को जितना कम इस्तेमाल कर सकते उतना कम इस्तेमाल करो और ऐसे रेशियो में काम करो। बराबर करना है, अभी सिखाया 4 और 5 हो गया बराबर। इसमें 4 का किया तो इसमें भी 4 का कर दो, इसमें 5 का किया इसमें भी 5 का कर दो। ये हो गया 20, ये हो गया 25 और ये हो गया 28, यानी 28, 20, 25, यानी कि पूछा ए और सी का 28 और 25, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, आई होप आपको सवाल समझ आया होगा। थोड़े सवाल और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो सवाल देखो। ओहो, ये सवाल तो होमवर्क में दे दूँ कर लोगे अब तो तुम, अभी तो देखा हमने ये सवाल, आसान सवाल था बहुत, है ना? किसी संख्या के 80% में जोड़ा जा रहा है 60% में, जो भी है। देखो क्या है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो वह संख्या क्या है? देखो जी 60% का मतलब 3/5, यस और नो। कैसे हो जाता है? 20% क्या है? 1/5 है। हमसे पूछ रहा है 60%, 20 में 3 का गुणा करेंगे तभी तो आएगा। इधर गुणा किया तो उधर भी 3 का गुणा करोगे, यानी कि 3/5। ये तो वो बात हुई जो तुमको पता है और जो तुम कर सकते हो, है ना? चलो तो यहाँ देखो 3/5, किसी संख्या के 60% में से, अगर 5 ही हमारी संख्या है, हमने क्या कहा, जो नीचे है वो टोटल है, जो नीचे है वही 100%, जो नीचे है वही संख्या है ना? तो किसी संख्या के 60%, 5 का 60% यानी 3 में से 60 घटाने, अच्छा घटाया है जोड़ा नहीं है, 60 घटाने पर 3x - 60, 60 घटाने पर परिणाम यानी रिजल्ट भी 60 आ रहा है। बराबर, पिछले सवाल में क्या था, बराबर में संख्या आती थी, यहाँ बराबर में भी 60 आ रहा है, तो वह संख्या क्या है? अरे बहुत आसान सवाल है। 3x बराबर क्या, -60 हो जाएगा +60, यानी 60 + 60 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 3x बराबर 120 है तो x बराबर कितना? 40, ऑब्वियसली ऐसे करके तो लिखोगे 40 आएगा। x बराबर 40 है। संख्या पूछी है, संख्या क्या थी? संख्या थी 5x, तो 5 और 4 मल्टीप्लाई बाई 40 यानी कि 200। तो संख्या 200 थी, 200 के 60% में 60 घटाओगे तब 60 मिलेगा, तो आंसर हो गया सी। आई होप सवाल समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो वीडियो तो मतलब आपके पास है ही, आप जब चाहो तब रिवाइज कर सकते हो, जब चाहो तब देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। चलो ये होमवर्क में ले लेती हूँ, एक सवाल होमवर्क में तो होना चाहिए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 50% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या कितने % है? सेम सवाल है, एक आध करा हुआ है, करके देखो, नहीं आएगा बता देना कमेंट बॉक्स में, अगली वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो ये होमवर्क ऐसे होमवर्क में करना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। 2 सवाल दे दिए मैंने शायद होमवर्क के लिए। चलो ये पढ़ो, वो ये पढ़ो। एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह संख्या 375 हो जाए? क्या है? एक संख्या को जब 25% घटा दिया, ये एक संख्या बड़ी बहुत संख्याएं आती हैं, 25% घटाया, 25% का मतलब 1/4।
हमने क्या कहा भैया, रेशियो पे खेलेंगे, सारा काम रेशियो का ही है। परसेंटेज का फ्रैक्शन पता है, फ्रैक्शन से रेशियो निकालो, काम खत्म करो। 4 अगर संख्या हमारी 4 है, मैंने तो बता दिया, हर बार बता रही हूँ, बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ, एक बार सीख जाओगे फिर तो काम आसान हो जाएगा। जो नीचे है वो संख्या है, एक संख्या को जब 25% घटाते हैं, संख्या 4 थी, 4 का 25% 1 है। अगर संख्या 4 थी और संख्या को 25% घटाया है तो वो कितनी हो गई होगी? 3 हो गई होगी, राइट, बिल्कुल सही कहा। तो 3, तो वह संख्या 225 हो जाती है। हम कह रहे हैं कि 3 हुई है, 3 हुई है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 225 हुई है मैडम, 3 नहीं हुई। मान लेते हैं हमारे हिसाब से 3 हुई थी, क्योंकि हमने तो संख्या 4 मान ली, संख्या 4 थी नहीं, हमने खुद मानी है, तो हमारे हिसाब से कुछ और आएगा, क्वेश्चन के हिसाब से कुछ और आएगा। एक संख्या को जब 25% घटाया, 4 का 25% 1 घटाया तो हमें मिला 3, तो वह संख्या 225 हो गई, यानी 3x का मतलब 225। तो x का मतलब क्या आ गया? 225/3, यानी x बराबर 7 और 15, 75 आ गया। x 75 और संख्या क्या होगी? 4 × 75, यानी कि 300। बताओ जी, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 300। अब क्वेश्चन क्या है? इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि संख्या 375 हो जाए? बाई व्हाट % शुड इट बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम्स 375? संख्या कितनी है? 300 है, और वो क्या कह रहे हैं? संख्या को 375 करना है। बताओ कितने % बढ़ाएंगे तब होगा? 300 है, 375 कर रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं? 75 बढ़ा रहे हैं जी। 75 बढ़ा रहे हैं, किस में बढ़ा रहे हैं? नियम तो वही है, जिसमें बढ़ा रहे हैं, जो टोटल है वो नीचे है। 75 बढ़ा रहे हैं, लेकिन किस में? 300 में। तो नीचे क्या आएगा? 300, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं जी? 100% से करते हैं। कोई समस्या नहीं है, 2 0 2 0 को 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। यानी कि क्या हो गया? संख्या को जब 25%, जब संख्या को 25% बढ़ाएंगे तब जाके संख्या 375 होगी। सवाल ये भी सकता था कि संख्या क्या है? संख्या 300 है। क्लियर है ना? तो ये सवाल अच्छा है, मतलब इस तरीके के सवाल मिल जाते हैं पेपर में, इसको करके रखिएगा, रिवाइज कर लेना एक बार। और इसमें का सेम सवाल और है एक, उससे शायद देख लेते हैं। ये होमवर्क है, अब तो ये तुम आराम से कर लोगे, बहुत सवाल हो गए। ऐसे ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, यानी 2 से 3 है, तो बी का वेतन ऐसे कितना कम है? मैं तो लगभग आंसर ही बोल दिया, अब तो तुम कर लोगे। चलो और देखते हैं आगे। चलो, इस सवाल को जो है, इसमें सक्सेसिव मेथड लगेगा, इसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये सवाल यही हम पॉज करते हैं, ये होमवर्क है, करके देखना, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बनता है तो इसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने आपको लगभग 3 सवाल होमवर्क में दिए हैं, आप उन्हें करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से पहले इस वाली वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, ताकि आपका परसेंटेज जो है, उसके जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें।